अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। तोशा खाना केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन की तरफ से दरखास्तें दायर की गई थी उनके ऊपर आज फैसला सुनाया है और बड़ा दिलचस्प सूरत हाल निकल के सामने आई है। अपने तजियाकारों की इसके ऊपर राय जानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिल समाअत होने का फैसला कलअदम करार दिया है और दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सुना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें तमाम तरह अपने दलाइल दे। ये कहा गया है मेंटेनेबिलिटी के ऊपर दोबारा उसी अदालत को लेकिन रेफ़र कर दिया गया है केस, यानी केस जज हुमायूं दिलावर ही सुनेंगे। दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन जो केस है उसमें नए दलाइल ज़रूर दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब हुमायूं दिलावर के फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक FIA को हिदायत दी गई है कि 2 हफ्तों के अंदर तहकीकात करें और रिपोर्ट पेश करें अदालत में कि सारा का सारा मामला क्या है और जाली पोस्ट का मामला किस तरह से सरफेस हुआ। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट ये करार दिया गया है कि जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी और इस सिलसिले में नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, इसी अगले हफ्ते के दौरान देखेगी और ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास रखा है। अब थोड़ा सा मामला दिलचस्प और अजीबोगरीब हो गया है। केस की मेंटेनेबिलिटी पर दोबारा समाअत करने को दलाइल देने को कहा है। केस हुमायूं दिलावर साहब को भेजा है जो पहले भी 2 दफ़ा मेंटेनेबिलिटी के ऊपर समाअत कर चुके हैं और अपना फ़ैसला भी, अपना माइंड भी ज़ाहिर कर चुके हैं। फिर बाकी जो आगे का मामला है वो भी जज हुमायूं दिलावर साहब सुनेंगे और इस सिलसिले में पेशरफ्त ये भी कि इसके बाद जब ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हुई आज तोशा खाना की, तो जज साहब ने सारा का सारा मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और फैसला सुना, उसके ऊपर कुछ रिमार्क्स भी दिए जो हम शो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये हुक्म दिया कि कल सुबह 8:30 बजे चेयरमैन PTI और उनके वकला पेश हों। ना सिर्फ मेंटेनेबिलिटी का मामला बल्कि हतमी दलाइल से मुतल्लिक भी वो कल ही दलाइल सुनेंगे और अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके वकला पेश नहीं होते तो फिर जज हुमायूं दिलावर ने करार दिया कि वो फैसला महफूज करके सुना देंगे। अब इसके सियासी इम्प्लिकेशंस और कानूनी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, अपने तजियाकारों से जानेंगे। इसके लिए सवाल कुछ यूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद होगा या हो सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, ऑन द फेस ऑफ इट कहा जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिला है, लेकिन क्या समझते हैं आप किस हद तक रिलीफ मिला होगा खान साहब को, क्योंकि वापस हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में आया और उसके बाद हुमायूं दिलावर साहब के जो रिमार्क्स हैं और उन्होंने कहा है कि कल वो हतमी दलाइल भी ले लेंगे और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी वो जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर कर लेंगे। मैडम शेख, मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, लिहाजा थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा आज बसद अदब। तो पहली बात तो ये है मैडम शेख कि FIA की जो आप रिपोर्ट 2 हफ्तों वाली कह चुकी थी वो जमा हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA ने जमा करवा दी और कहा है कि हम उनकी जो डिलीट की गई पोस्ट हैं वो नहीं रिकवर कर सकते, हम तस्दीक नहीं कर सकते और अकाउंट लॉक्ड है, लिहाजा FIA ने हाथ उठा लिए हैं। वो रिपोर्ट जमा हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अच्छा। और इस पे गो के बड़े मज़े का एतजाज़ साहब ने कहा था, एतजाज़ एहसन साहब ने, कि अगर 2014 में कोई पोस्ट लगी थी अकाउंट हैक करके जज साहब की तो फिर वो मौजूद क्यों रहीं, जब अकाउंट रिकवर हो गया था तो वो डिलीट क्यों नहीं की जज साहब ने। अच्छा, दूसरी मैडम शेख की इस सवाल पे जाने से पहले कि ये आपको आपके ज़हनों में रहना चाहिए कि रेफरेंस सिर्फ इनका भेजा गया था, इमरान खान साहब का। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी का मुस्तरद कर दिया और स्पीकर कौमी असम्बली ने आसफ जरदारी का तोशा खाना का रेफरेंस कर दिया था और फिर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह अदालत बनकर कह दिया कि ये सादक और अमीन नहीं हैं, झूठे हैं, करप्ट हैं और फौजदारी मुकदमे में बदल कर सेशन कोर्ट को भेजा, उस पर भी बड़े सवालात थे। और फिर जज हुमायूं दिलावर एंटी PTI हैं, PTI का स्टांस, और जज आमिर फारूक पर इमरान खान का अदम एतमाद, और फिर आखिरी बात वही कि इस मुल्क में कि ज़्यादा घड़ियाँ बेचने वाले, ज़्यादा तोहफे लेने वाले मौजें कर रहे हैं और इमरान खान भुगत रहे हैं। इमरान खान से हिसाब लेना चाहिए लेकिन उनसे भी लेना चाहिए। अब आ जाइए केस पर जी। इखलाकी तौर पर हार चुके ये केस, कानूनी तौर पर कमज़ोर विकेट पर बल्कि पुल सरात पर और एक मजबूत टेक्निकल नुक्ते पर केस लड़ने वाले इमरान खान को
आज जज आमिर फारूक साहब के फैसलों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों रिलीफ नहीं मिलेगा? इमरान खान की 3 दरखास्तें थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। पहली दरखास्त सेशन जज हुमायूं दिलावर एंटी पीटीआई हैं, मुतस्सब हैं, हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये केस ना सुने, केस कोई और जज सुने। ये दरखास्त मंजूर हो जाती मैडम शेख तो फिर कह सकते थे कि इमरान खान को रिलीफ मिल गया, ये दरखास्त मुस्तरद हो गई। दूसरी दरखास्त थी ये केस काबिल समात नहीं, जो मजबूत एक टेक्निकल नुक्ता इमरान खान का कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन गोशवारों में केस किसी झूठ, फ्रॉड, धोखे, 2 नंबरी को 4 महीने के अंदर पूछा जा सकता है, इसके बाद नहीं। और मेरे हवाले से 4 महीने गुजर चुके हैं। गो कि ये दरखास्त मंजूर कर ली गई कि ये केस काबिल समात है कि नहीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, मगर मामला दोबारा हुमायूं दिलावर के पास भिजवा दिया, जो कि बकौल पीटीआई एक तो एंटी पीटीआई जज हैं और दूसरा एक बार पहले भी हायर कोर्ट से उनके पास इसी तरह की दरखास्त आ चुकी है और जज हुमायूं दिलावर उस पर फैसला दे चुके हैं कि ये केस काबिल समात है, लिहाजा अब वो अपने फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, लिहाजा नो रिलीफ। तीसरी दरखास्त थी इमरान खान की कि इमरान खान ने कहा था कि उनके सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन और 3 जो उनके अकाउंट को मेंटेन करते हैं गवाह, 4 गवाह वो और एक मिलिट्री सेक्रेटरी चीमा साहब जो हैं, वो इन गवाहों को सुना जाए, मुझे दिफा का हक दिया जाए। जब उन्होंने 35 सवालों के जवाब दिए थे, 342 का बयान रिकॉर्ड करवाया था, तो जज हुमायूं दिलावर साहब ने कमाल मेहरबानी करके कहा कि 1.5 घंटे में पेश कर दें। इमरान खान के वकला ने कहा कि वो कराची हैं गवाह, हमें टाइम दे दिया जाए 1 दिन का। उन्होंने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इस पर नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते कहा कि फरीकैन फरीकैन से जवाब तलब किया है आमिर फारूक साहब ने इस दरख्वास्त पर कि क्या इनको दिफा का हक हासिल है या नहीं है। ये भी एक मुझे लगता है कि वक्त होगा लंबा करने का, क्योंकि पीटीआई को अगर इस टेक्निकल नुक्ते पर कि हमारी एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है, अब सूरत हाल ये है कि ये वो दरख्वास्त है जिसमें एक टेक्निकल नुक्ता निकलता था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि हम आपके जो 4-5 गवाह हैं उन पे फरीकैन को नोटिस जारी हो गए हैं, अगले हफ्ते हम आपसे सुनेंगे, लेकिन लिहाजा उस वक्त तक केस को रोका जाए। मगर जज हुमायूं दिलावर, जैसे कि आपने भी कहा, जैसे कि हमने भी सुना कि उन्होंने कहा है कि कल 8:30 पेश वो हों, 8:30 पे दोनों दरखास्तों पर होगा, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कल एक दरखास्त पर तो फैसला हो जाएगा कि ये केस काबिल समात है और 1 दिन के बाद दूसरे पर दरखास्त पर भी फैसला महफूज हो जाएगा और फैसला सुना दिया जाएगा, और जो कि लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आएगा, लिहाजा इमरान खान को कोई आपके ख्याल में रिलीफ नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये 1 दिन या 1-2 दिन की बात ही है महमल की आपकी वकला से बात हुई है, या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब तक इस सिलसिले में, जब भी इस सिलसिले में फैसला आएगा उससे मामला मशरूत हो गया और लटक गया लंबा? लीना, मेरी जिन लोगों से बात हुई है तो उसके अंदर उन सब से बात करने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि जो पीटीआई चेयरमैन है ये उनके लिए कोई खास फायदामंद नहीं है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने तो फैसिलिटेट किया है जज साहब को, दिलावर साहब को, और उनके क्योंकि उन्हीं के पास ही वापस भेज दिया है। उन्होंने कोई इस तरह की चेंज वगैरह तो नहीं की, बल्कि कुछ चीज़ों पर तो उन्होंने पाबंद भी कर दिया है वकीलों को, ना तो उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर का हुक्म दिया, ना उन्होंने कोई ट्रायल को रोका है। तो ये जो है चीजें, ये ऐसे ही लगता है कि ये फायदामंद नहीं हुई चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, और उनको कहीं से ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो अब ये जो काबिल समात के वो अगर रीजंस दे देंगे, अपने राइटिंग में दे देंगे, तो कल को उसके ऊपर भी अगर वो अपील करते हैं तो वो भी चीज सामने अगर रखकर, ये तो अभी जाहिर बात है हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, वो तो कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करेगी, आगे क्या होता है। तो ये जो चीजें हैं ये काफी अहम है
और जहां तक ये कि उनको जज साहब के ऊपर एतराज है, वैसे वो तो उसके ऊपर तो बिल्कुल अगर उनको किसी को फरीक को एतराज होता है, लेकिन क्या वो सही एतराज है नहीं है, इसके ऊपर जरूर होना चाहिए। हमने खुद माजी के अंदर जिस तरह अलीना देखा है कि किस तरीके से साल जो है वो बेंच बनते थे, जिसका सबको सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बनते थे, यानी कि सबको पता होता था कि उनने फैसले क्या करने, बेंच की तश्कील देखकर हर कोई जो है फैसला बता देता था और वही फैसला होता था। तो अभी तो खैर इस तरह के मामला तो नहीं है कि प्रेडिक्शन इसके ऊपर क्या की जा सकती है। जाहिर बात है अभी देखेंगे कि कल क्या सामने आता है और उसके बाद फिर अपील्स में क्या चीज सामने आती है। तो फायदेमंद अलबत्ता मैं कहूंगी। बट कानूनी तौर पर खान साहब के पास और क्या क्या फोरम मौजूद हैं? क्या अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में फौरी रिलीफ के लिए जाया जा सकता है? क्या जज हुमायूं दिलावर से तरीके इंसाफ जा रही है? अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में अभी मैंने अभी किसी को टेक्स्ट किया था उनके वकील को, तो उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जाएंगे कि असल हमारी पटिशन जो थी, क्योंकि जज आमिर फारूक साहब पर भी अदम एतमाद था हमें, तो लेकिन उनके पास ही केस थे, तो लिहाजा अब हमें इस केस को एक तो ये जज साहब जो हुमायूं दिलावर केस ना सुने, और दूसरा कि जब तक हमारे गवाह और वो सारे पेश नहीं होते, हम मुकम्मल दिफा नहीं कर पाते, तब तक कोई हतमी फैसला ना आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम ये है कि एक तो छुट्टियां सुना जा रहा है कि हो चुकी हैं, दूसरा याया अफरीदी साहब ने पिछली मरतबा कह दिया था कि आपको तो रिलीफ दिया, फिर अदालत आ गया हमारे पास, तो अब वो कोशिश करेंगे कि कोई अर्जेंट बुनियादों पर हमें सुना जाए। लेकिन उस वक्त ये मैटर भी था कि सब्जुडिस था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महमल ये मामला, अब तो वर्डिक्ट आ गया है, वहाँ पर नहीं है, सिर्फ गवाहों का मामला वहाँ पर अटका हुआ है। एनी थॉट्स ऑन दिस? अलीना देखिए गवाहों की वजह से अगर थोड़ा सा टाइम बाय कर भी ले, बात ये है कि अगर उनकी जो है वो कन्विक्शन हो जाती है और फिर उसके बाद तो फिर उनके अगर उसी बेसिस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, फिर वो अपील्स तो होते हैं, लेकिन ये कि क्या वो चीज कितना टाइम लगेगा, इलेक्शन सर के ऊपर है, क्या चीजें उसके इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत होगा ना उसका। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में नेक्स्ट राउंड के ऊपर करते हैं। मजहर अब्बास साहब, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर इनिशियल थॉट्स? जज हुमायूं दिलावर को ही मामला वापस भेजा गया है, लेकिन जो गवाहान का मामला है वो अपने पास ही रख लिया गया है, यानी जो विटनेस समन्स है, क्या लगता है किस तरह से असरअंदाज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट? ऑफ कोर्स देखिए, आपको आपके केस में रिलीफ उस सूरत में मिलता है जब आपको खुद पता हो कि आप दुरुस्त सिम्त पर हैं या नहीं हैं। यानी आप टाइम बाय कर सकते हैं ना, किसी भी केस में आप टाइम बाय कर सकते हैं, जो करते हैं जो कंप्लेनेंट्स हैं या जो अक्यूज़ हैं, वो अपना टाइम वो करता है लीगल तरीके से। लॉयर को पैसे भी इसी वजह से दिए जाते हैं कि वो किसी तरह डिले कर लें, लेकिन अल्टीमेटली कहीं भी किसी भी फोरम पे जो फैसला होगा, तो वो फैसला ये होगा कि आपका ये केस आपके ख़िलाफ़ जाता है या नहीं जाता, और उसमें ज़ाहिर है अपील है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपील पर फैसला होगा वो फ़ाइनल होगा। हर दो सूरतों में दोनों पार्टियां जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो। अब ये गवर्नमेंट तो उस वक्त तक नहीं रहेगी, लेकिन जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी वो जाएगी उस हद तक। जो पीटीआई के चेयरमैन जो है वो, अगर हुमायूं दिलावर इतने ज़्यादा उनकी नज़र में बाइस्ड हैं, उतनी उनकी नज़र में बिल्कुल एंटी पीटीआई हैं, तो उन्होंने इनके ट्रायल का बॉयकॉट क्यों नहीं किया, ये कहकर कि जी आप तो हमारे ऊपर हमारे ख़िलाफ़ एक पार्टी हैं और आपके सामने हम कैसे अपेयर हो सकते हैं। और मुझे लगता ये है कि अल्टीमेटली जब सारा फोरम वो यूज़ कर लेंगे तो वो इस ट्रायल का बॉयकॉट करेंगे हुमायूं दिलावर के, क्योंकि जब आप डायरेक्टली कह ही रहे हैं उनको कि आप एंटी पीटीआई हैं, आप पीटीआई चेयरमैन की जो यूट्यूब पे उनके जो रोज़ाना एड्रेस होता है उसमें भी ये इंडिकेशन मिल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल बयानिए के साथ उनके इत्तेफाक नहीं करते, पॉलिटिकल बयानिए के साथ बाकी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, तो टाइम तो बाय कर लिया उन्होंने, इसमें तो वो कामयाब हुए कि उन्होंने टाइम बाय कर लिया। लेकिन अल्टीमेटली रिलीफ तो वो होगा कि आपको जो है वो इस केस से आप निकल कर आएँ और इस केस में आप बरी हों। बरी से मुराद ये कि या तो ये केस डिसमिस हो या ये कि आपको सज़ा ना हो। उसके लिए मेरा ख्याल है अभी लगेगा महीना 1.5 महीना लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होगा ये फैसला। तो उन्होंने इस हद तक तो
रिलीफ हासिल कर लिया है कि वो इसमें कामयाब हो गए हैं कि इसको ड्रैग करें, और वो ड्रैग करने में अब तक कामयाब होंगे। कब तक कामयाब रहेंगे ये हमें, और हम मेरा ख्याल है अगर फ़र्ज़ करें कल उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी, हफ्ते भर में हुमायूं दुलार साहब ने अगर फ़ैसला दे भी दिया, तब भी तो देखें ना, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला विटनेसेस के बगैर दे सकते, वही मैं कह रहा हूँ मज़हर साहब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। नहीं, मैं वो उसकी ट्रायल की बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली तो जब तक देखें ना, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो वापस भेज दिया, दूसरी तरफ उन्होंने गवाहों का फैसला अपने पास रखा है। तो ये मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने अगर वो किया है तो एक जज को फैसला करने दें, उसके खिलाफ अगर कोई फरीक जाता है हाई कोर्ट में तो आप फैसला करें। अब गवाहों का अगर आप फैसला करेंगे तो आपने ट्रायल को रोक देना है, आपको चाहिए था ट्रायल रोक देते, आप पहले गवाहों का फैसला करते फिर ट्रायल आगे बढ़ता। तो अब क्या करेगी, कल बुला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ट्रायल को बुला के क्या करेगी, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों का भी फैसला नहीं किया और उनको अभी उसमें हफ्ता 2 हफ्ते की टाइम दे दिया। तो मुझे तो ये केस कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल। न्याई साहब, ये केस उलझ रहा है या बड़ी मेहनत से उलझाया जा रहा है? हर बंदे को इस केस में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अच्छा। इमरान खान साहब को मिल जाएगा और जो अदालतें जो अपना निजाम चला रही हैं उनको भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन पहली बात ये है कि आज जो फैसला किया है वो सिर्फ ये किया है कि आप घड़ी किसे मिलेगी? वो तो सलीम साफी साहब घड़ी किसको मिलेगी न्याजी साहब? घड़ी पर वो सलीम साफी साहब से कहते पहले कितने पैसे दिए। अच्छा। यकीन है, मैं तो पैसे दे के बता रही थी महंगी घड़ी को जो पहनने के लिए दे तो मैं कम से कम 4-5 हज़ार रुपए तो टिप ही दे दूंगा। अच्छा देखें कि बात ये कि आज अदालत ने एक काम किया है कि उसकी मेंटेनेबिलिटी जो है उस पर फैसला करे। पहले उन्होंने 3-4 दिन में किया था, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था। मेरे ख्याल अदालत ये कह रही है कि इस पर थोड़ा मजीद इस पर टाइम खर्च करें। मीनवाइल जो गवाहान है, जो उनका जो राइट टू डिफेंड है, डिफेंस है, वो उनका जो इमरान खान के वकीलों का, उसमें उसको एडमिट कर लिया है। उसके ऊपर वो 2-4 दिन में मजीद उसका जायजा लेके क्या आया वो उन्होंने सही उनको राइट नहीं दिया उसमें फैसला आ जाएगा। मीनवाइल जब तक अदालत फैसला करेगी मेंटेनेबिलिटी पे 3-4 दिन में वो भी आ जाएगा। लेकिन जब मेंटेनेबिलिटी पे शायद अदालत जो है 4 से 5 से 6-7 दिन लगा दे, लेकिन तफसील से करेगी। और उन्होंने कल 8 बजे इमरान खान साहब को तलब कर लिया। देखिए मैं 2-3 बातें करता हूँ। हमारे एक बरखुदार हैं, बरखुदारी कहना चाहिए क्योंकि हमारे बहुत अच्छे दोस्त के बेटे हैं, वो इस वक्त बहुत मुअज़्ज़ज़ जज हैं। वो बड़े ब्रिलियंट लॉयर थे और उनका बड़ा अच्छा करियर था। तो आज से 15-20 साल पहले मैसिवली इंडस्ट्री जो है उसमें डिफॉल्ट में चली गई थी। तो मैं उन्हें कहता था कि यार इतने जी नए से इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं आप? नाम ले दें। नहीं मैं कोई बात अच्छा वैसे ही बता रहे हैं कि साहब ठीक है, वैसे चली बात बता रहा हूँ। तो वो उनके चली गई तो मैंने उन्हें कहा आप ये जो है बैंकिंग केस क्यों नहीं करते? यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उसका बैंक डिफॉल्ट में जा रहा है, वो 2-2 करोड़ रुपए, तब भी जो लोगों के वकीलों के रेट चढ़ गए थे आज से 15-20 साल पहले। तो उसने कहा यार पैसा मसला नहीं है, मसला ये है कि ये बैंकिंग कोड में मैं हमेशा इंडस्ट्रियल से पूछता हूँ कि आपने बैंक को पैसा देना या नहीं देना? वो कहते देना है। तो अब आपने चाहते क्यों? कहते अभी हमारे हालात ठीक नहीं, हमें बस लटका दे केस को 8-10 साल। मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने यही अपने वकीलों को कहा है कि लटका दें। अब ये वकील जो है इतने महंगे तरीन पाकिस्तान के वकील हैं, इस वक्त खड़े हैं, अब उनकी रोजी लगी हुई है किस बात पे? लटकाने पे। अब देखेंगे ये जो तोशाखाना केस है जो ये माजूद दिलावर डिस्कस कर रहे हैं, ये तो केस अभी उसे दिया ही नहीं है। ये सिर्फ ये डिस्कस कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको नाइल किया है, लेकिन 63(1)(f) के तहत नाइली के लिए कोर्ट का डिसीजन चाहिए। उस कोर्ट ने डिसीजन देना है जी कि नाइल सजा होगी, अगले दिन सेटिस्फाइड हो जाएगी अगर कोई जेल है। लेकिन जो डिसीजन होगा कि जी ये इन पे जो इंडाइटमेंट है वो प्रूव हो गई है और उसके बाद उनको सजा मिल गई है, तो नाइली जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है परमानेंटली 5 साल के लिए इंप्लीमेंट कर देगा। जो कि जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि हाई कोर्ट बगैर सुने या सुप्रीम कोर्ट बगैर सुने उसको सेटिस्फाइड करेगा उनकी नाइली को। लेकिन इस केस की कोख से बेशुमार केसेस ने जन्म लेना है। इमरान खान साहब को पता है, मकफात अमल है। जिस मद में नवाज शरीफ साहब ने भुगता है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया
क्यों दिया कि उसमें डिसीजन चाहिए था 63(1)(f का इस्तेमाल करते नवाज शरीफ को, ताहिया नहली के लिए वो मिल गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद वो ट्रायल किया जिसके अंदर सजा थी, वो पूरा ट्रायल से उसमें थोड़ा लंबा से लगे, लेकिन वो हो सकता है नैब ट्रायल जिसके जारी सीधे हैं। ये कैलिबरी फोन के ऊपर इन्होंने अभी भी 4-5 दिन पहले भी मरीम नवाज साहबा का नाम ले लेके एक बंदा जो है चेयरमैन साहब, वो उनका लेख के बात बता रहे थे, लेकिन वही बात इनकी आगे के इस्लामाबाद की रसीदें सारी चीजें हमारे सामने खुली हुई है। देखिए मैं इस पर्सनली समझता हूँ कि भुट्टो साहब जो है 25 मार्च 1978 को जब सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट की तो उनको कुछ इत्तला दी। कर्नल रफीक अपनी किताब में लिखते हैं लास्ट 323 डेज ऑफ भुट्टो में, वो मजाक भेजनी है कि वो बड़ी मस्ट रीड बुक है। उसमें कहते हैं कि जब भुट्टो साहब को बताया तो भुट्टो साहब ने पहली बात जो कही ना, उन्होंने कहा ये मुझे मेरे वकीलों ने मरवाया है। फिर नाम लिया, और वकीलों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनमें 2 बड़े जयद नाम है, मौलाना साहब भी जानते हैं, जो आखिर तक उनके वकील रहे, एक आखिर में शामिल हुए थे, एक शुरू से आखिर तक वकील रहे। उन्होंने कहा मुझे इन्होंने मरवाया है। ये बात में फेमस भी ये है कि ये रफीउद्दीन ने भुट्टो साहब की सुन के नरेट की अपनी किताब के अंदर। इमरान खान साहब को वकील जो चाहिए था वो ये कहते हैं मेरा केस मेरिट पे लड़ो, लेकिन इमरान खान साहब की पत्नी, मैं बार बार कहता हूं कि क्या तकलीफ है कि आप मेरिट पे नहीं चलने देते। जो जज भी होगा नाम से तब्दील कर दे, माजूद दिलावर कर दे, XYZ कर दे, जो जज भी इनके खिलाफ करेगा ये जरा देखेंगे कि वो केस जो है इनके थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहा है। सर जैसे आपने कहा इस वक्त तो ये नजर आता है कि खान साहब चाहते हैं और उनके वकला भी यही चाहते हैं, जो उनकी विशेष को आगे लेके चल रहे हैं कि केस को अटका दे किसी भी तरह, जितना तूल दिया जा सकता है दें। लेकिन ये कब तक, और इससे क्या सियासी महाज पर कुछ फायदा हो सकेगा तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को? एक ब्रेक के बाद। अभी फर्स्ट हाफ में हमारे तज्जियाकार ये राय दे रहे थे कि ये लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ चाहते हैं तोशाखाना केस जितना लंबा चाहे इसको लटका सकें, इसको तूल दे सकें, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन महमल, क्या आपको लगता है ये सियासी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी काम करेगी? क्योंकि एक तरफ तो बड़ी बातें भी हो रही थी, हम भी इसको कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हवाओं का रुख क्या कह रहा है, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी इस केस में ऑन द कार्ड्स है, क्या उनकी नाअहली बिफोर इलेक्शंस ऑन द कार्ड्स है? इस तनाजुर से आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रही हैं? और फिर ये भी फैक्ट कि अगर लटकाते हैं तो हुकूमत तो जारी है 9 अगस्त को, क्या हुकूमत के रहने या ना रहने से इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए ना, पहली चीज तो एक जो चीज जो न्याजी साहब ने जानने से पहले, ब्रेक से पहले बात की थी, ये एक पीटीआई की ने कोई रीत बना ली है कि जो भी जज जो है अगर उनके हक में कोई फैसला हो तो वो बहुत अच्छे जज है, अगर जो है कोई सख्त सवाल कर लें या उनके हक में फैसला ना जाए या किसी और जो उनके अपोनेंट्स हैं उनके हक में कोई फैसला हो जाए तो उनको वही सेम जज, यानी कि इसके अंदर ये नहीं मैं कह रही कि कोई डिफरेंट जजेस की बात कर रही हो, सेम जज के ऊपर जो है फिर तनकीद शुरू हो जाती है। तो ये एक कोई अजीब सी रीत है, या तो इसमें कंसिस्टेंसी ले ले, जिस तरह अगर जो पीडीएम बात करती थी वो सेम बेंच के ऊपर ही बात करती थी, यानी जो हम ख्याल बेंच जिसकी जजेस की बात की जाती थी, तो एक कंसिस्टेंसी तो थी, इनकी तो वो भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज अलीना, जो आपने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात की, देखिए इस हुकूमत तो ये अभी 4-5 दिन ही रह गए हैं, उसके बाद हुकूमत तो नहीं होगी। ये हुकूमत की बात नहीं है, बेसिकली जो पहले बात हो रही थी तो तोशाखाना केस स्ट्रॉन्ग है, ये भी नहीं है कि ये कोई इस तरह का केस है जो कि स्ट्रॉन्ग ना हो कि जिसके अंदर फैसला हो नहीं सकता। लेकिन हमने देखा कि ओवर द लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी जो एक जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट थी वो खास तौर पर उनका झुकाव जो था पीटीआई की तरफ था, और बहुत ज्यादा रिलीफ जिस तरीके से दिया जाता था, वो बेशक 63A की री-इंटरप्रिटेशन हो और दूसरे फैसले हो, तो वो चीज एक नजर आ रही थी। अच्छा, अब ऐसा है कि क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर है, इलेक्शन होने वाले हैं, ये अलग बात है कि क्या नवंबर में होते हैं या अगले साल होते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर कोई चीज होनी है और फैसला होना है तो मोस्ट लाइकली तो वो इलेक्शन से पहले ही आएगा, वरना तो अगर पीटीआई तो बिल्कुल यही चाहेगी कि इलेक्शनों के बाद हो ना, ताकि अगर कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन अगर इस तरह होनी है तो वो इलेक्शनों के बाद होगी, उस वक्त फिर देख लेंगे कि वो तो इलेक्शन हो चुके होंगे, लेकिन इसलिए वो इस चीज को डिले करना चाह रहे हैं, और जो कि वैसे हर कोई डिले करना चाहता है फैसलों को, जो भी मुल्जिम हो जिसके ऊपर हाँ जी जो भी एक्यूज होते हैं वो तो ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो अदालतों की तरफ से शायद इसका फैसला इलेक्शन से पहले ही आए, और जो लग भी रहा है, अगर आप कोर्ट रिपोर्टर से बात करें, अगर आप वकला से बात करें, अगर आप लीगल फ्रेटर्निटी से भी बात करें, वो यही कहते हैं कि लगता यही है कि इलेक्शन से पहले वो केयर टेकर के होते हुए भी आ जाए तो वो हुकूमत का तो इस फैसले से नहीं ना कोई लेना देना। इरशाद भट्टी साहब, अदालती फैसला होगा। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, सियासी तनाजुर में आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जैसे आपने बताया कि जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है,
कितनी होपफुल है सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्या मिलेगा भी या फिर हवाएं कुछ और कह रही हैं? फौजदार से पूछ के बताइएगा। फौजदार साहब तो आजकल खुद कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला। नहीं, मुझे क्यों निकाला नहीं, असल तब्दीली सिंबल, असल तब्दीली चांद, वसीम अकरम प्लस, और जब तक ये रहेगा तब तक मैं रहूंगा। बिल्कुल सही। और जिस पर पहली लड़ाई लड़ी इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने, और जिस पर पहला धड़ा बना पैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, यूं छोड़ गए। आज कायदे इनकलाब इमरान खान साहब से पूछना है कि अब क्यों रुकनीत मुअत्तल की, अब उन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाएं उनकी इस परफॉर्मेंस पर। मज़े साहब बड़े दुखी हैं। लेकिन दूसरी मैडम शेख, अब इसके दो एंगल हैं। एक है कि तहरीक इंसाफ इसको क्या करेगी। तहरीक इंसाफ एक बयानी सियासी पॉलिटिकल इसको बयानिया कहें या एक पूरा बयानिया वो बन चुका है। तहरीक इंसाफ का बयानिया फैसला जो भी आता है, और फैसला ज़्यादातर मैं तो कह रहा हूँ कि अदालत ने करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पुलसरात इमरान खान अबूर नहीं कर पाएंगे, सज़ा होगी उन्हें। तो अब इसमें क्या है, तहरीक इंसाफ का क्या है कि भाईजान जरदारी साहब का मुस्तरद हुआ रेफरेंस नहीं भेजा गया, यूसुफ रज़ा गिलानी का नहीं भेजा गया, मेरा भेजा गया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत बनकर मुझे झूठा मुजरम कहकर फौजदारी मुकदमे में बदल दिया। जो जज इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ अपने फेसबुक अकाउंट, और जिस जज के फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट लगी हुई हैं, उस जज के पास फैसला, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ना सुना जाए। आमिर फारूक साहब पे हम अदम एतमाद कर चुके हैं वो, और उन्होंने ये उनकी अदालत में, वो भी किसी और अदालत में नहीं भेजा। और जो पॉलिटिकल इसका एंगल है वो ये है कि इमरान खान से ज़्यादा घड़ियां लेने वाले, इमरान खान से ज़्यादा मालियत के तोहफे लेने वाले, इमरान खान से ज़्यादा तादाद में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने के कितने चांसेस है खान साहब को? जी वही, और इमरान खान से ज़्यादा तोहफे और ज़्यादा मालियत के तोहफे लेने वाले, उनका कुछ नहीं पूछा जा रहा। और जो गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो ली ही नहीं जा सकती और जो औने पौने दामों पे ली गई, उनका कोई नहीं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पे कह देना। फिर आप कह रहे हैं कि खान साहब जब ड्रग्स केसेस बना रहे थे, जब हेरोइन केसेस बना रहे थे, तो ये भी बना देते। कौन सी चीज थी जिसने माने, कौन सा केस था जो फ्लोर पे नहीं बनाया? मैं तो हैरान हूं इमरान खान साहब पे, जब ये फरमाते हैं उनसे कोई पूछे तो सही, कोई जुर्रत रंदाना ऐसा भी हो वहां मौजूद, कोई सहाफी, कोई बंदा, कोई दोस्त, कोई अजीज, कोई अपनी पार्टी का, जो ने पूछे कि हजूर जब आप वहां पे थे, आपने सारी हुकूमत की, आपने कौन सा केस है जो नहीं बनाया किसके ऊपर? तो ये केस क्यों छोड़ दिया आपने? इसलिए कि आप खुद अपने पांचों आपकी घी में थी। वजह ये थी कि आपने इसे तोशा खाने के केसेस को नहीं छेड़ा। अब आप कहते हैं बादस खराबी बस यार वावेला हो रहा है जी कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। अभी मैं जितनी तकरीर सुनता हूँ, हर एक तोशा खाने के अंदर जितनी वजाहत दे रहे हैं ना, यही बातें दोहरा रहे हैं बार बार कि उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं तो कहता हूँ बहुत करप्शन की होगी। हजूर आपके पास से जो गुजरे हैं, जो आप लोगों की पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन किया, हर जगह जाकर बताया कि ये करप्ट लोग थे और मैं बड़ा नेकूकार आ गया हूँ। अल्लाह ताला का एक निजाम है कि वो नेकूकार भी आप लोगों के सामने आए हुए हैं। चले एक पहलू ये, लेकिन दूसरी पहलू ये भी तो है ना कि अपना जवाब दे दे, अपना जवाब साफ साफ दे दे, अपना दामन क्लियर करा दे, अगर दूसरों के ऊपर नहीं भी। लेकिन मुझे इस चीज का वाज़ेह जवाब दे, मुझे इस चीज का जरा वाज़ेह जवाब चाहिए कि हम एक तरफ बिल्कुल ये सुन रहे थे कि मैडम शेख तोशा खाना का फैसला अब आया, कब आया, नाअहली हो सकती है इस सिलसिले में। तो भट्टी साहब, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है, एक तरह से थोड़ा चीज़ों को रुक गई हैं, तातुल आ गया दरमियान में। सुप्रीम कोर्ट क्या इसी फजा को बरकरार रखेगा, या फिर आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकता है, या फिर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा? मैडम शेख, कोई चीज़ नहीं रुकी। किसने कहा कोई चीज़ रुक गई? मैं पहले भी बता चुका हूँ। 1, 2 दिन, 3 दिन का सारा चक्कर है। उसके बाद वैसे ही ये इसका फैसला आएगा। रिलीफ एक सूरत में मिल सकता था तहरीक इंसाफ को, और सुप्रीम कोर्ट से अगर मिले तो वो एक सूरत में मिल सकता है कि जज हुमायूं दिलावर की बजाय कोई और जज सुने। बाकी कोई रिलीफ नहीं मिलता। अगर उनके गवाहों को भी टाइम मिल जाए तो कोई नहीं। तीसरी बात ये है, जो मेरे मोहतरम न्यायी साहब, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वाले न्यायी साहब ने कहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इमरान खान ने तोहफे लेकर लेकर पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो अपना खिलाफी केस हार चुके हैं, कानूनी कमजोर है, लेकिन टेक्निकल पर वो लड़ रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को छोड़ दो,
मैं कह रहा हूँ बाकियों को पकड़ो, बाकियों की मौजें लगी हुई हैं। वो नवाज इंशाल्लाह वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को गाड़ी ले गए थे वो घर, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको रूल्स रिलैक्स करके दी थी। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले गए, हीरे जवाहरात ले गए, घड़ियां इमरान खान से ज्यादा ले गए, इमरान खान से ज्यादा तोहफे ले गए। इमरान खान से एक एक चीज का हिसाब लिया जाए, मगर बाकियों से तो ना लिया जाए, बाकियों को तो ना छोड़ा जाए। मज़हर साहब देखिए, भट्टी साहब जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं वो ये कि ये सारी चीज़ें अगर पीटीआई के चेयरमैन को पता थी तो उन्होंने उस वक्त ये केस क्यों नहीं बनाया इन लोगों के खिलाफ? ये केस उस वक्त ही इन्होंने क्यों आवाज़ उठाई जब उनके खिलाफ कोई केस आया? एज ए प्राइम मिनिस्टर ये केस पहले बना हुआ था, चल रहा था। मजहर साहब इन्होंने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। ये केस ऑलरेडी चल रहा था, जरदारी साहब की वो और नवाज शरीफ साहब की गाड़ियां और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का रूल्स रिलैक्स करना। इस केस के पीछे ये लगे भी रहे थे, अदालतों में भागते भी रहे थे। तो असल चीज़ देखिए, असल आपका सवाल है कि सियासी फ़ायदा क्या होगा। देखिए, सियासी नुकसान जो पीटीआई का हो रहा है वो ये कि उन्हें, मेरे नुक्ते नज़र से, उनकी तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि क्योंकि एक तासुर है कि बंदियाल साहब के रिटायरमेंट से पहले उनके केसेस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं। अब जो हो रहा है वो ये कि जब ये केसेस ड्रैग हो रहे हैं तो उसका पीटीआई को फायदा नहीं हो रहा, उसका पीटीआई को अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है। ये जो चीज़ है शायद पीटीआई ने उस अंदाज में ना देखी हो इस चीज़ को, लेकिन पॉलिटिकली इस चीज़ का, केसेस के ड्रैग होने का पीटीआई को फ़ायदा नहीं, पॉलिटिकली नुकसान हो सकता है। दूसरी बात ये कि तोशा खाने के बारे में हम सबका शायद जनरली ओपिनियन भी यही है, और मैं तो इस बात को हमेशा से कहता रहा हूँ कि जो भी हुक्मरान हो उसको इखलाकी तौर पे ये राइट होना ही नहीं चाहिए और कानूनी तौर पे भी नहीं होना चाहिए कि वो तोशा खाने से कोई गिफ्ट ले। सही। और यही मजहर भाई इमरान खान पे आता है, गम आता है, गुस्सा आता है कि 22 साल यही समझाते रहे कि तोहफे नहीं लेने चाहिए, तोहफे छुपाने नहीं चाहिए, और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पूरी कंपेन और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ चलाई, कौमी असेंबली में भी, और फिर अपना केस हाई कोर्ट में। यही नहीं है। मैं भट्टी साहब सिर्फ बताओ, भट्टी साहब सिर्फ यही नहीं, तोहफे लिए भी, छुपाए भी, और ऊपर से बेचने का इल्जाम भी लगा। भट्टी साहब ये तो कह रहा हूँ ना मैं, इखलाकी तौर पे मैं आपसे दूसरी पर कमजोर हैं। भट्टी साहब ये नहीं, सिर्फ यही नहीं है, उनका अपना स्टैंड था डेवलपमेंट फंड्स के बारे में कि डेवलपमेंट फंड्स खत्म होना चाहिए। क्या उन्होंने खत्म किया डेवलपमेंट फंड्स? नहीं किया। बहुत सी चीजों के बारे में ऐसा है, लेकिन तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें कि वो जो पोजीशन लेते हैं उस पोजीशन पे वो खुद खड़े नहीं रहते। अब यहाँ भी वो ये है कि अगर वो इससे अपने आप को डिटैच करते, अब वो उन्होंने ये कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने जाके भेज दिया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने भेज दिया? मतलब घड़ी तो आपकी है, तो मिलिट्री सेक्रेटरी से थोड़ी बेच के आए और अपने पास थोड़ी पैसे रखे। वही मैं कह रहा हूँ, तो घड़ी तो ये जो इस चीज से पूछे कि असल नाम मिलिट्री सेक्रेटरी है, ये आपने भट्टी साहब किसी और से आज पूछना जिनका बुजदार साहब का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। मुझे लगता है साई उस्मान बुजदार ही बेच गया सारा कुछ। अच्छा न्याय साहब देखिए लीना, बात यह है कि इमरान खान साहब के जो जिंदगी में उन्होंने जो नैरेटिव डेवलप किया और जिस चीज तब्लीग करते रहे, उसका ये तकाजा था कि ये हर केस में करते कि जी अदालत आपका फैसला करे, तो फैसला करते। जैसे कि नवाज शरीफ वगैरह पे किए, उन्होंने बाद में रिजर्वेशन भी दिया, उन्होंने कहा जी जजेस का फैसला कबूल नहीं है, लेकिन जज को कहीं पे हैम्पर नहीं किया कभी किसी ने पाकिस्तान में पास्ट में। भुट्टो साहब ने नहीं किया अपने केसेस में, सब पता चला कि उनको फांसी सजा देने जा रहे हैं, कभी किसी ने, ये पहला बंदा है कि जज को किसी ने हैम्पर नहीं किया। सर क्या कह रहे हैं? बंदे के केस रुकावट करने में कोई बायकॉट किया या इस्तेजाज किया कि ये जज फैसला देगा। सर ये बताएं ना, बात बता दें आप लोग जवाब दे दे भट्टी साहब, जवाब दे देना, बता दें। बता दें
साइटेशन दे दे, मैं तो मान जज बुग़्ज़ो अनाद से भरे हुए हैं, जज हमारे खिलाफ हैं, जज अवामी अदालतें लग गई, जज ये 5 लोग 5 करोड़ के वोटों की तोहीन कर रहे हैं, नहीं पेश होंगे, ये साकिब निसार, ये जस्टिस खोसा, ये सारे सर, ये कंफ्यूजन के साथ मैंने जो बात की है ना, वो बात इन्होंने उस तरीके, देखो आप अगर टाइम को जूम करें तो कुछ सब्सटेंटिव मिसाल दे जो समझ में आए, जनरलाइज बातें कर रहे हैं कि वो तो आज भी तो साकिब निसार को लोग गालियां दे रहे हैं। सारे सजाद अली शाह भी एक था जिसने तोहीन अदालत में बुलाया था और हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट पे और भागना पड़ा था जज साहब को। पता है वो क्या तोहीन अदालत थी, केस था, आपको पता है वो तो इतनी थी कि झूठा और सच्चा और डिफरेंट है, आपने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं ऐसी बात है, आपको नहीं पता, सुन ले पहले सजाद अली शाह का सुन ले। सजाद अली शाह का ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब की पेशी के वक्त में उनके साथ क्राउड घुस गया था सुप्रीम कोर्ट में, क्राउड घुसा था, कभी पता करें कि चीजें क्या हुई थी, क्राउड हमने सुना बसों में लाया था पंजाब, उसमें हमने सुना गलत हो सकता है ठहराया था, पीने वाले नान खिला के हमला कराया था। अब तो ये कहानियां हैं, सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बोलते हैं जो आपको नहीं पता। सजाद अली शाह साहब की किताब है सर, मुझ पे क्यों गुस्से होते हैं सर? आप सच बोल रहे होंगे हो सकता है, लेकिन सजाद अली शाह कुछ ऐड करना चाहती हैं जी। खान साहब की किताब, सजाद अली शाह साहब की किताब पढ़ें तो सही। एक सेकंड इन्होंने जो स्टैंड ले लिया, कुछ नहीं पता क्या हुआ है। अब उन्हें क्या कहते, बिल्कुल ठहराया होगा, बंदे लाहौर से बनकर आए होंगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि वो वर्कर उनके साथ सुप्रीम कोर्ट चले गए, उन पे कॉन्टेम्प्ट लग गई। उन्होंने कहा ये पहले जो पाकिस्तान वाकया हुआ था, उसके बाद जो कुछ हम देख चुके थे इमरान खान साहब ने मल्टीप्लाई के बाद में ये जो बात है, असल में कहीं से कहीं हम निकल जाते हैं कि इमरान खान साहब जो है उनके लिए डिफेंड करना अनटेनेबल है। ये जितना करेंगे अपनी तरीके इंसाफ में एक वक्त आता है कि उसका जो इनका जो है ना नैरेटिव वो खत्म होता जा रहा है। दूसरा, जब तोशा खाना के सिलसिले में यही तकरीरें मैं इनकी सुन रहा हूँ, मैं तो ये बातें कर रहा हूँ, ये इनकी नहीं सुन के कर रहा हूँ, ये तो उनकी तकरीरों के हिस्से दोहरा रहे हैं जो ओपिनियन होगी। इमरान मैं जो दोहरा रहा हूँ वो ये एक बात कहते हैं जी 2018 दिसंबर में हम पहले आदमी हैं, ये इमरान खान साहब जो फरमा रहे चेयरमैन साहब, मैं दिसंबर 2018 के अंदर पहला आदमी हूँ जिसने तोशा खाना की कीमत 50% रख दी। जब 50% रख ली, आप खुद कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन हुई, तो हमने 2 करोड़ फिर क्यों दिए मार्च 2019 जनवरी 2019 के अंदर। हाँ बिल्कुल सर, वो निटी-ग्रिटी हम बड़ी दफा डिस्कस भी कर चुके हैं। आपने कानून तोड़ा या आप एक लोगों के साथ फिर धोखाधड़ी हो रही है। केस के जो निटी-ग्रिटीज हैं हम वो पहले भी बड़ी दफा डिस्कस कर चुके हैं। खान साहब के दावे क्या थे, फिर कानून खुद उन्होंने बदला, लेकिन उस कानून के ऊपर मुताबिक भी वो चले नहीं। मेमल, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? मैं सिर्फ रीना इतनी बात कर रही थी कि जो भट्टी साहब जब चीजें दोहरा रहे थे जजों के बारे में, तो आज तो वो सारी सामने आ गई है ना। उस वक्त के एस्टैब्लिशमेंट ने जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो किया, जिस तरीके से फैसिलिटेट किया एक प्रोजेक्ट को, जिस तरीके के फैसले सुनवाए गए, आज तो वो खुद बता रहे हैं, जो पिछली एस्टैब्लिशमेंट है उनके लोग बता रहे हैं किस तरीके से क्या चीजें हुई। तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर जो उन्होंने अगर पीडीएम ने या नून लीग ने या पीपल्स पार्टी वगैरह जो बात करते थे, जजों पे एतराज उठाते थे, वो वाले बेंच जो है पूरे के पूरे, वो तो हमारे पास टाइम लाइन है कि किस तरह कौन सा बेंच कब बना, क्या रिजल्ट आया, तो इसके अंदर तो कोई ऐसी बात है नहीं ना। ओके जी, आज की प्रोग्राम से इतना ही। आपने देखा हमारे तज्जियाकारों की राय कि आगे न सिर्फ कानूनी तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी तोशा खाना में जो आज डेवलपमेंट हुई है वो किस तरह असरअंदाज हो सकती है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।